ठीक है। चलिए, आज हम आपके बॉडी के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आपके स्केलेटन मसल के बारे में, आपके स्केलेटन सिस्टम के बारे में, सॉरी, स्केलेटन सिस्टम के बारे में जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है। कैसे आप जान सकते हो अपने स्केलेटन सिस्टम के बारे में? किस किस को पता है? मेडिकल बैकग्राउंड से है कोई विद्यार्थी? स्केलेटन सिस्टम के बारे में जिस जिसको पता है? नहीं। चलो, मैं थोड़ी सी एक ब्रीफ कर देता हूँ। स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या रहता है। कहते हैं स्केलेटन सिस्टम हमारा एक बहुत जबरदस्त कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क रहता है जिसमें बोन्स काट लिए जाते हैं, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे वाइटल ऑर्गन्स को। और स्केलेटन जो होता है वो हमारे मसल को, जो पावर मसल जनरेट करता है, उसको मूव करते हैं, ट्रांसफर करते हैं उसको, है ना। और हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। और हमने अपने स्केलेटल सिस्टम को ना दो हिस्सों में डिवाइड करा है: एक्सल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सल स्केलेटल सिस्टम में क्या आता है? एक्सल स्केलेटल सिस्टम में आता है हमारा सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी। और सेंटर एक्सिस में हमें क्या मिलता है? जो आपके स्क्रीन पे है अभी। क्या क्या है हेड, एक्सल स्केलेटल सिस्टम रिप में? केज, रिप है जी। केज हेड, रिप केज हेड। उसके बाद रिबकेज हेड। हाँ, स्कल कहते हैं उसको। स्कल स्कल रिप स्कल केज, है। स्कल, स्कल है। स्काल, स्पाइन है। क्रेनियम, स्पाइन फेशियल स्पाइन बोन, स्पाइन स्पाइन या स्पाइन। स्पाइन है। चलो, इनके नाम देखते हैं क्या क्या है। ठीक है। भारी हो। मेजर कंपोनेंट इनके देखते हैं। मेजर कंपोनेंट कहते हैं एक्सल स्केलेटल सिस्टम में। सबसे पहले ये जानो कि कितनी बोन्स होती हैं हमारे एक्सल स्केलेटल सिस्टम में। जो बोन होती हैं वो होती हैं 80। कितनी? 80। 80 बोन्स होती हैं हमारे एक्सल स्केलेटल सिस्टम। ठीक है जी। कैसे कैसे डिवाइड करी जाती है? हमारी स्कल में 22 बोन होती हैं। स्कल में 22। हाँ। और स्कल के अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे क्रेनियम। क्रेनियम हमारी खोपड़ी होती है। मैक्सिम। ठीक है। और क्रेनियम का क्या काम है? प्रोटेक्ट द ये बोन प्रोटेक्ट करती है एंड हमारे ब्रेन ब्रेन को। ब्रेन 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 को प्रोटेक्ट। हम्म। फिर आते हैं हमारे फेशियल बोन्स। इसमें आते हैं 14। फेशियल बोन मिलके हमारे फेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनमें दो मेन चीज हैं: मैंडेबल, जो कि है हमारा लोअर जॉ, एंड मैक्सिला, जो है हमारा अपर। अपर जॉ। समझो। ठीक है जी। फिर आ जाती है हमारी हाइड बोन। कहाँ पे होती है हमारी हाइड बोन? हमारे नेक में। लोअर। या, और ये नेक में क्या काम करती है? जब आप कोई भी चीज चबाते हो तो ये उसको स्वेलो करती है, यानी कि स्वेलो करने में हमारी हेल्प करती है। इस बोन का नाम मैंने शायद सुना है, इंस्टाग्राम में सुना था। इंस्टाग्राम में? हाँ हाँ हाँ। सब लुक्स मैक्सिंग वगैरह है। अच्छा। चलो, हम्म, कोई तो बढ़िया बात सुनी। हम्म, फिर आ जाते हैं हमारे वर्टिब्रा। vertebra। हमारे होते हैं 33 वर्टिब्रा। उनके होते हैं अलग अलग कंपार्टमेंट। चलो, पहले आपको मैं स्पाइन के बारे में दिखाता हूँ। अलग अलग रीजन होते हैं इनके। कौन कौन से रीजन रहते हैं? ये है हमारी स्पाइन। ठीक है। नहीं। ओके। तो इसके कंपार्टमेंट होते हैं डिफरेंट: सर्वाइकल,
थोरैकिक, लूम्बर, सेक्रम, और होता है कॉक्सिक। ठीक है, हम्म। कौन कौन से? सर्वाइकल। हम्म। क्या? thoracic, थोरैकिक, नंबर। lumbar, कॉक्सिक। सेक्रम और कॉक्सिक, बिल्कुल सही। अभी देखते हैं वर्टिब्रास कितने रहते हैं। सर्वाइकल में होते हैं 7, थोरैकिक में होते हैं 12, लूम्बर में होते हैं 5, सैक्रम में होते हैं 5 और कॉक्सिक में 4। ये 5 और 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रास होते हैं, यानी कि जुड़े हुए आपस में। ठीक है, ये जो आप ब्लू कलर के देख रहे हो, इसको सरल भाषा में डिस्क बोल देते हैं। ठीक है, तो जय आपको स्लिप डिस्क कहाँ पे हुई है? सर L4 L5 S1 हम्म। लोम्बर लोम्बर में। लूम्बर और सैक्रम में, हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी। ओके, बल्ज हो गया, डिस्क बल्ज हो गया है। हाँ, डिस्क बल्ज सर PIVD है। कई काफी मतलब मैंने फरीदाबाद दिखाया था, काफी सीरियस बता दिया कि एक बार तो ये कह दिया कि इनक्योरेबल डिसीज है, अब तुम्हें सिर्फ एंजाइटी की दवाइयाँ खानी है। अगर एंजाइटी हुई तो करंट लगेगा डिस्क में। बहुत मतलब बहुत स्थिति अच्छा, खराब हो गई थी। हाँ इंडियन स्पाइनल वगैरह में दिखाया था। पहले बोलते हैं ऑपरेशन होगा, फिर कहते हैं ऑपरेशन किया तो और ज्यादा चीजें खराब होंगी, ऑपरेशन भी नहीं हो सकता अच्छा, तुम्हारा। अच्छा, चलिए, सबसे बेहतर इलाज है अपने ट्रांसवर्स एब्डोमिनल को स्ट्रॉन्ग करो। वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि क्यों जरूरी हाँ है। जी, ठीक हाँ है, जी, वही कर रहा हूँ सर। हाँ जी, तो इससे आपकी दर्द वगैरह कम हो जाएगी। क्या करोगे? चलिए, फिर चलते हैं हम अपने रिब केज की ओर। ये भी हमारे एक्सेल स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है। रिब केज, कितनी रिब्स होती हैं? 24। कितने पेयर होते हैं? 12। और इनके अलग अलग सेक्शंस होते हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। पहले 7 पेयर जो होते हैं वो ट्रू रिब्स कहते हैं, यानी क्या पहले 7 पेयर जो होते हैं उनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट 3, यानी कि 8, 9, 10, इसको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। कौन सा? फिर लास्ट वाले पेयर होते हैं 11 और 12, इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। अब मैं बताता हूँ, ट्रू रिब्स को ट्रू रिब्स हम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली आपके स्टर्नम के साथ, ये आपका स्टर्नम है, ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होता है, तब इसकी वजह से हम इसको ट्रू रिब्स बोलते हैं। फॉल्स रिब्स जो नेक्स्ट 3, इनको फॉल्स रिब्स इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपके कोस्टल कार्टिलेज के हेल्प के साथ ये आपके स्टर्नम के साथ अटैच रहते हैं। फिर आ जाते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स किसी के साथ नहीं अटैच रहते। ठीक है ना, ये हवा में ही रहते हैं, ये स्टर्नम के साथ ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली अटैच रहते, होते ही नहीं है। क्लियर? फिर आता है जी हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितने हड्डियां होती हैं? 126। एक्सल में थी 80। ठीक है, इसमें है 126। इसके अंदर अटैच होते हैं हमारे लिम्स एंड ग्रिडल्स। पहले आता है पेक्टोरल ग्रिडल। पेक्टोरल ग्रिडल में आता है हमारा अपर लिम्स अटैच होते हैं। पेक्टोरल ग्रिडल में क्या आता है? आपका कॉलर बोन, जिसको हम क्लेविकुलर बोलते हैं, ये रही हमारी कॉलर बोन। साथ में स्कैपुला, ये जो पिंक कलर के साथ हाईलाइट करें, ये है हमारे स्कैपुला पीछे की ओर, है ना? क्लियर? ये है हमारे स्कैपुला। फिर आ जाती है हमारे लिम्स के बारे में बात। तो हमारे अपर लिम्स में कितनी बोन्स होती है? 30। कितनी? 30, 30। हम्म। कैसे कैसे? भाई साहब की बोन को बोलते हैं हम ह्यूमरस। थोड़ा ठीक है, रेडिएशन। फिर फोर आर्म। फोर आर्म में रेडियस और अल्ना, चीची की तरफ जो बोन है उसको बोलते हैं हम अल्ना।
थंब वाली को रेडियस। कार्पल। रेडियस। हम्म। फिर आता है हमारा कार्पल। कार्पल होती है रिस्ट की बोन्स। कितनी बोन होती है कार्पल्स में? 8। मेटाकार्पल यानी कि आपका हाथ, हम्म, इसमें कितनी बोन होती है? 5। फिर आ जाते हैं आपके प्लेंजिस। प्लेंजिस होती हैं आपके हाथ की उंगलियां। कितनी हड्डियां हुई? 14। हम्म, ठीक है, जी। टोटल होगी 30। फिर आती है हमारा पेक्टोरल ग्रिडल। पेक्टोरल ग्रिडल क्या अटैच करता है? हिप बोन्स। इसमें क्या आता है? इलियम, इस्चियम और प्यूबिक। दैट इज प्यूबिक, इलियम और इस्चियम। ठीक है। फिर आ जाता है लोअर लिम्स। इसमें भी 30 बोन्स होती हैं। थाई हम्म, की बोन होती है फीमर, और ये बोन होती है ह्यूमर। नाम सेम है ना, ह्यूमरस फीमर। हम्म। फिर आ जाता है हमारा पटेला। ये हमारा होता है हम्म, घुटना। फिर आ जाती है हमारी टिबिया और फिबुला। दैट इज टिबिया एंड दैट इज फीबुला। फिर आ जाते हैं हमारे टार्सल। टार्सल होती है हमारी एंकल। एंकल की होती है 7 बोन। फिर आ जाती है मेटाटार्सल। मेटाटार्सल होता है हमारा फुट। इसमें आती है 5 बोन। फिर आ जाती है हमारी प्लेंजिस। प्लेंजिस होती है पैरों की उंगलियां, और कितनी होती है? 14। अच्छा, आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे कि ये हाथ की बोन मेटाकार्पल है या पैर की बोन को मेटाकार्पल कहते हैं? एक कार्सल चीज करके बता ना रहा हूँ। टाइटल। हम्म। पी से होता है टो, और टी से कार्सल। याद रखना टार्सल। ठीक है, तो अपने आप ही पता चल जाएगा टार्सल कहाँ पे है। हम्म, कार्सल मेटाटार्सल एक ही है सर। हम्म। वो था कार्सल, ये है कार्पल, टार्सल। बेटा कार्पल। कार्पल। कार्पल 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 और मेटा टार्सल सेम। कार्पल, मेटाकार्पल और प्लेंजिस। यहाँ है टार्सल, मेटाटार्सल और प्लेंजिस। कार्पल। कार्पल में होती है 8 बोन, इसमें होती है एंकल में 7। इतना फर्क है, बाकी दोनों सेम है। कार्पल ठीक है जी। कार्सल। ये स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पता चल जाएगा आपके स्केलेटल सिस्टम का क्या काम है। फ्रेमवर्क देता है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, मूवमेंट करता है, बोन लीवर की तरह और जॉइंट फेल्क्रम की तरह एक्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम मिनरल्स को स्टोर करता है, ब्लड सेल की प्रोडक्शन और एनर्जी स्टोर में बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब आते हैं जी, बोन कितने तरह की होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स हमारी बॉडी में। तो ये होती है 5 तरह की। कौन कौन सी? लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इर्रेगुलर बोन और सेसमोइड बोन। लॉन्ग बोन यानी कि लंबी बोन कहाँ कहाँ पे होती है? लेग्स। थाई। लिम्ब और लिम्ब। एग्जाम्पल, हमारी फीमर की बोन। कौन फीमर हमारी फीमर ह्यूमरस की? ह्यूमरस। हम्म। ह्यूमरस फीमर। ये बोन दिखती कैसे है? कहते हैं इसमें एक शाफ्ट होती है, और इसके 2 एंड होते हैं, 2 सिरे और एक शाफ्ट। ठीक है। हम्म, फिर आ जाती है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन कहाँ पे होती है? जैसे हमारी रिस्ट में, हमारे एंकल में। ठीक है। और हम्म। हम्म। कार्पल कार्सल। बिल्कुल। कैसी दिखती है ये? क्यूब शेप में, शॉर्ट बोन। ये रही शॉर्ट बोन, कार्पस एंड टार्सस की।
फ्लैट बोन कहाँ देखने को मिलेगी? हमारे स्कल में, हमारी रिब्स में, हमारे स्टर्नम में। दिखती कैसी हैं? ये थिन होती हैं, कर्वी होती हैं, और प्रोटेक्शन करती हैं हमारे एरियाज को जहां पे मसल अटैच होते हैं। फिर आ जाती है इरेगुलर बोन, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी बोन। टेढ़ी मेढ़ी बोन कहाँ पे होंगी ज्यादा? जाहिर सी बात है एक चीज पे, वो है आपकी टिबरा। vertebral। हम्म वर्टिब्रा में। कुछ आपकी फेशियल बोन होगी। सेसमोइड बोन कहाँ पे होगी? जहां पे बॉडी में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन और सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। तो जाहिर सी बात है सेसमोइड बोन कहाँ पे होगी? आपके पटेला में हम्म। और आपके पीरिफॉर्म में। ठीक है, तो ये थी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स। अभी हम चलते हैं जॉइंट्स की ओर, है ना। हमारी बॉडी में तीन डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट होते हैं: फिब्रस, कार्टिलेजियस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। फिब्रस जॉइंट ये टोटली इमूवेबल जॉइंट होता है, जो कि होता है कहाँ पे? हमारी स्कल में। कल में। कार्टिलेजियस जॉइंट ये होता है पार्शली मूवेबल, जो रहता है हमारे स्पाइन में या हमारी रिब्स में, जैसे कि ये और जय। इसी को हम डिस्क बोल देते हैं। ठीक है, वीडियो स्टक हो गई है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम डिस्क बोल देते हैं। मंसूर भैया। क्लियर? वीडियो स्टक हो और गई थी बॉडी सर। में सबसे ज्यादा जो मूवेबल जॉइंट पाए जाते हैं और बॉडी में सबसे ज्यादा होते हैं, उनको हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट होते हैं कॉमन मूवेबल टाइप ऑफ जॉइंट होते हैं, और ये करेक्टरसाइड करे जाते हैं फ्यूल्ड फिल कैविटीज के सराउंडिंग, ताकि वहां पे किसी तरह की फ्रिक्शन ना हो और बॉडी अलाउ करे बिल्कुल स्मूथ मूवमेंट। साइनोवियल जॉइंट, इसके डिफरेंट टाइप में इसको डिवाइड करा जाता है, और इनका नाम साइनोवियल जॉइंट किस रीजन के साथ डला? वो था उनका आर्टिकुलेशन करने का तरीका, और साथ में और मूवमेंट जो वो अलाउ करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कैसे कैसे, देखो। पहला है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट क्यों? क्योंकि ये रही आपकी बॉल और यहाँ पे अटैच हो गया सॉकेट। ये देखो, दैट इज द बॉल एंड दैट इज द सॉकेट। दिस इज कंसिडर्ड टू बी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, है ना। चलो, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको 6 डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स। नोटबुक आपके पास रही होगी, जैसे कि कल मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी। नोटबुक साथ में रखना, और मैं आपको बताता जाऊंगा कि कितने टाइप ऑफ जॉइंट होते हैं और ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। उनका नाम लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर पॉसिबल हुआ तो। बट करना जरूर ये आपके लिए है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो आप विजुलाइज करते हो ना इंफॉर्मेशन, वो ज्यादा स्टे करती है दिमाग में, है कि नहीं। इमेजिनेशन हमारी बॉडी में होल्ड करके रखती है, हमारे विजुअल्स हमारी मेमोरी को बूस्ट करता है। चलिए, इसको देखो ध्यान से। Body and its limitations. Hey, welcome to another episode of Proco. This lesson is about the types of joints in the human body. As artists, we really only need to learn the synovial joints, like the shoulder and the knee, because they move. Joints that are fibrous and cartilaginous hardly move, and some, like the connection of the two pubic bones, don't move at all. When you're learning how to draw, pay attention to synovial joints and keep your thoughts away from pubic bones.
If you know where the joint is on this foot, you know that it won't do this or this when you stand on your toes. It will do this. We need to know the position of the joint to make squash and stretch look like the real thing. Synovial joints. There are 6 types of synovial joints. They have varying shapes, but the important thing about them is the movement they allow. Joints determine what position our bodies can take. We learn them to invent poses, and we learn the limits to stretch the limits. The 6 types of synovial joints are hinge, pivot, ball and socket, ellipsoid, saddle, and plane. Let's go through them one by one. The hinge joint. The hinge is a very simple joint. It allows movement only on one axis. The head of the bone wraps around the cylindrical head of the other, allowing a very stable rotation this way. Going back to the terminology from last week, the hinge joint allows flexion and extension. That's it. That's all it does, but it does it well. Like the hinges on a door, allow it only to open or close. The best example of it is the elbow. Here's the rotation on a simplified skeleton. Flexion and extension. So if the elbow only allows flexion and extension, how is it that we're able to twist the forearm? Well, let's take a look at the next joint, the pivot joint. The pivot joint also allows rotation at only one axis. However, it rotates along the long axis. A cylindrical bone fits into a ring of bone and ligament, like the radial ulnar joint just below the elbow. The cap on the radius bone fits nicely into this notch on the ulna bone. Ligaments complete the ring, holding the bone in place and allow the radius only to rotate inside of it. The result on the forearm is what we call pronation and supination. During pronation, the base of the radius rotates over and around the head of the ulna. The ulna stays relatively still. Remember, the hinge joint at the elbow prevents the ulna from twisting. So all of that twisting happens at the radius. And by the way, the distal joint of the ulna and radius is also a pivot joint. The combination of the pivot at the top and at the bottom creates that twisting motion for pronation and supination. The ball and socket joint. The ball and socket is the champion of all joints. Hooray for the ball and socket. Its structure is just like how it sounds, a ball inside of a socket. This simple and effective structure allows it to move in all axes: flexion, extension, abduction, adduction, rotation, and circumduction. The 2 ball and socket joints of the body are at the hip and the shoulder. The hip has a deep socket, which gives it stability, but limits some range of motion. The shoulder joint has a shallower socket, which gives it greater range of motion, but takes away some stability. Maybe that's why a dislocated shoulder is so common. Ouch. The ellipsoid joint. The ellipsoid joint is very similar to a ball and socket. However, the ligaments and its oval shape prevent rotation. But it still has the ability to rotate on 2 axes, which allows flexion, extension, abduction, adduction, and circumduction. Circumduction is just a combination of all the others in a circular motion. The ball, or oval head, also slides inside the socket. When it rotates along the wider plane,
you can see how it pops out too much from the socket. So it slides back into center. A great example of an ellipsoid joint is the wrist, also known as the radial carpal joint. The group of carpal bones rotate inside the socket of the radius. The saddle joint. The saddle joint is similar to the ellipsoid, but the rotation is limited mostly because of the bone structure. The structure of the saddle is very interesting. Both bones have a concave and convex surface. Convex means the surface sticks out like a hill. Concave means the surface curves in like a hole or a cave. The concave plane of one fits on the convex plane of the other. It's like a 3D yin-yang or a cowboy on a horse. The saddle makes the bottom piece, and the cowboy's legs make the top piece. The legs of the top piece, which wrap around the body of the bottom piece, allow a rotation this way. The body of the top piece can glide inside the legs of the bottom piece. So this unique structure allows the joint to flex, extend, abduct, adduct, circumduct, and very slightly rotate. An example of the saddle joint on the body is the carpometacarpal joint of the thumb. Let's see that baby in action. Finally, the plane joint. Not really as interesting as the others, but deserves our love anyway. It's basically two flat-ish surfaces, one on top of the other. These surfaces can glide or rotate. They usually come in groups, like the carpals of the hand and the tarsals of the foot. Ligaments hold these bones together, but might allow some rotation and gliding. Another plane joint is the acromioclavicular joint. That's the one between the clavicle and acromion process of the scapula. When we elevate the shoulder, the angle in here will adjust to keep the scapula vertical. The spine. I mentioned तो ये थे हमारी बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स। जी ठीक है। जी सर। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ कहाँ पे होता है? हमारे शोल्डर में शोल्डर में यार और हमारे हिप जॉइंट में। ज्वाइंट वेरी गुड। चलिए, हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ पे होता है? एल्बो में, नी में और हमारी एंकल में। जी। पिवेट जॉइंट गर्दन सर नेक में और हमारे थोड़ा फोर आर्म। बिल्कुल सही कहा, फोर आर्म में, क्योंकि ये सिर्फ यूनी एक्सल मूवमेंट करता है, एक जगह पे ही रोटेट करता है, जैसे हमारी नेक रोटेट करती है यहाँ पे, हाँ और ना में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा पीवेट जॉइंट होता है। कौन सा होता है? एटलेंटो एक्सल जॉइंट। एटलेंटो एक्सल जॉइंट हमारी ये मूवमेंट करता है। ठीक है। जी। फिर आ जाता है हमारा इलिप्सॉइड जॉइंट। कहाँ पे होता है? हमारे रिस्ट में। और मेटाकार्पोफ्लिंजियल जॉइंट, जो कि हमारे हाथ की बोन्स होती हैं। फिर आ जाता है हमारा सिडल जॉइंट। सिडल जॉइंट कहाँ पे होता है? थंब जॉइंट, जिसको हम कहते हैं कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब। फिर आ जाता है हमारा प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट कहाँ कहाँ पे होता है? हमारे इंटरकार्पल जॉइंट में, इंटरटार्सल जॉइंट में और हमारे कुछ फैसेट जॉइंट, जो हमारे वर्टेब्रास में होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 6 डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट। चलिए, अभी हम आगे बढ़ते हैं इस टास्क को लेके। लास्ट है, हम डिस्कस करेंगे हार्ट और उसकी एनाटॉमी को, ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, क्या काम करता है हमारा हार्ट? एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है जो पंप करता है ब्लड को, सप्लाई करता है ऑक्सीजन को और अदर न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करता है हमारी बॉडी में।
कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। तो हार्ट के अलग अलग चैम्बर है, सबसे पहले उसके बारे में जानो। कौन कौन से हार्ट के चैम्बर होते हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंटिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंटिकल। तो इसके चार चैम्बर है, राइट एट्रियम, राइट वेंटिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंटिकल। ठीक है, ओके। जी। और जो हमारा राइट वाला हिस्सा होता है ना, राइट आर्टियम, राइट वेंटिकल, इसमें होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और जो हमारा लेफ्ट हिस्सा होता है ना, इसमें होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये ऐसे डिवाइड करा जाता है एक प्लस में। ऊपर वाले, ये जो आप बीच की लेयर देख रहे हो, इसको हम कहते हैं आर्ट्रियल सेप्टम, और लोअर वाले को हम कहते हैं वेंटिकल सेप्टम। ये आर्ट्रियल्स और वेंटिकल्स के दो दो हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में रखता है, इसको मर्ज नहीं होने देता। ये मसल्स की एक लेयर होती है, ये मर्ज तब होती है जब ये हार्ट के मसल वीक हो जाते हैं ओल्ड एज में, किसी सर्टन रीजन की वजह के साथ, तब हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है इन अ लॉन्ग रन। ठीक है, तो हार्ट के होते हैं मोस्ट प्रॉबली कितने वॉल्व? चार वॉल्व, ट्राइकस्पेड, पल्मोनरी, मिट्रल और अरोटक वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पे होता है? राइट आर्टियम और राइट वेंटिकल के बीच में। ये रहा हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये वॉल्व मेक श्योर करते हैं कि जो हमारा ब्लड फ्लो है ना, वो यूनी डायरेक्शन में हो, सिर्फ इस डायरेक्शन में जाए, वापस ना आ जाए जिस चैम्बर से निकला है। अगर वो बैक फ्लो करने शुरू हो जाए तो ये हमारे हार्ट के लिए सही नहीं रहती ये कंडीशन। तो वीकनेस होती है हमारे हार्ट में अगर हमारा ब्लड जो है वो बैक फ्लो करे। ठीक है, और हमारे लेफ्ट आर्टियम और वेंटिकल के बीच में होता है मिट्रल वॉल्व, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को इकट्ठा करता है लेफ्ट आर्टियम में। उसके बाद ये पुश करता है मिट्रल वॉल्व के थ्रू, वो आ जाता है हमारे लेफ्ट वेंटिकल की ओर। फिर लेफ्ट वेंटिकल के अंदर होता है एक अरोटा वॉल्व। उसके बाद ब्लड जाता है हमारा इस अरोटा में। तो अरोटा इज द मेन डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ब्लड। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड मिलता है वो हमें अरोटा से मिलता है। रोटा। हाँ, अरोटा वॉल्व होता है। अरोटा वॉल्व कहाँ पे होता है? लेफ्ट वेंटिकल में। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व होता है जी हमारा राइट वेंटिकल के अंदर। पल्मोनरी वॉल्व ये धकेलता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर। फिर लंग्स के साथ ये वापस आता है ऑक्सीनेटेड होके वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक है, फिर आ जाती है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केव। ये सुपीरियर वेना केव, इंफीरियर वेना केव दोनों ही कलेक्ट करते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी में से। ठीक है, तो हार्ट के कितने वॉल्व होते हैं? चार वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, मिट्रल वॉल्व और अरोटा वॉल्व। इसकी जो मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? अरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, सुपीरियर वेना केव और इंफीरियर वेना केव। ठीक है जी, जी सर। चलिए आगे चलते हैं। हार्ट की होते हैं वॉल्स, इसकी तीन वॉल्व होते हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं हम एपिकार्डियम, बीच वाली को बोलते हैं हम मायोकार्डियम। ये थिक लेयर होती है मसल की, जो हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम होती है, जिसकी वजह से हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। हमने मायोकार्डियम हाइपरट्रॉफी करनी होती है जब हम कार्डियो वगैरह करते हैं, ऐसे मायोकार्डियम हाइपरट्रॉफी हो जाती है और हमारे हार्ट का जो वॉल्व होता है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर आ जाता है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम सबसे अंदरूनी लाइनिंग होती है। फिर आ जाता है हमारा सेप्टम। सेप्टम दो हिस्सों में हमारे हार्ट को डिवाइड करता है, इंटर आर्टियल सेप्टम और इंटरवेंटिकुलर सेप्टम, जो मैंने पीछे आपको दिखाया था, है ना। फिर आ जाती है हमारी कार्नरी आर्टरी। हार्ट के पास दो होती है, लेफ्ट कार्नरी आर्टरी और राइट कार्नरी आर्टरी। हार्ट के पास अपना खुद का ब्लड सिस्टम नहीं होता। इसका मतलब हार्ट क्या करता है?
जो ब्लड आप दूसरे पूरी बॉडी को देते हो वो खुद ही ब्लड हमारा कार्नरी आर्टरीज के थ्रू हार्ट खुद भी वही यूज करता है। तो अगर आपके ब्लड में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज्यादा है तो इसको काफी सीरियसली लो, क्योंकि इन लॉन्ग रन ये आपकी वेन्स को तो ब्लॉक करेगा ही करेगा, और साथ में ये आपको सीएडी यानी कि कार्नरी आर्टरी डिसीज ये भी दे देगा, हम्म, हृदय रोग। ठीक है। चलिए, कल हम जो करने वाले हैं, हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में और साथ में मसल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है इसको लेके तो पूछ सकते हो, जितना आज हमने पढ़ा है। अच्छा, एक रिकॉल कर लेते हैं। स्केलेटल सिस्टम कितने हिस्सों में डिवाइड करा गया हमने स्केलेटल सिस्टम को? 2 दो। हिस्सों में। दो हिस्सों में। कौन कौन से हिस्से हैं? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम एक्सियल और स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। वेरी गुड। अपेंडिक्स। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं? ए 80 बोन। अपेंडिकुलर में 126। 126। वेरी गुड। कार्पल जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, हाथ में के पैर में? हाथ में, हाथ में, हाथ में। कार्पल्स में कितनी बोन होती हैं? हाँ, 8। 5। मेटाकार्पल में? मेटाकार्पल में 5। बिल्कुल सही। टार्सल कार्पल में 8 होती हैं। हाँ, हाँ। ठीक है। मेटाकार्पल में 5 होती हैं। और मेटाटार्सल में? 5। मेटाटार्सल 5। मेटाटार्सल में 5। 5। 7। 7, 7। कार्पल में फ्लेंजेस 12। 14। 14, 14। 14। वेरी गुड। ठीक है। हमारे हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4। 4 चैम्बर। वेरी गुड। ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे होता है, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। लेफ्ट में। लेफ्ट। वेरी गुड। लेफ्ट में होता है। हार्ट के कितने वॉल्व होते हैं? 4। 4। 4 वॉल्व। कौन कौन से? बाइकिस्पिड वॉल्व, ट्राइकिस्पिड वॉल्व, एरोटा वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व। मलेरी को। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन है, क्या? ये इतने सारे नाम याद रखने के पीछे की मोटिव, क्योंकि काफी सारे नाम हो रहे हैं मेरे, तो सच बताऊं तो स्केलेटन वाला है ना बाईपास कर गया सिट्स के ऊपर से। पर हाथ के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं। कल कहा था मैंने, शायद एक छोटी सी इंट्रोडक्शन इसके बारे में मैंने आपको दी थी कि जितने खुश आप सीएनएस पढ़ के हो रहे हो, आपकी सारी खुशी सीएफटी में चली जाएगी, है ना? हम्म। कहा था ना? क्यों सिमरन? हाँ जी, हाँ जी, कहा था। तो फिर खुशी गई। सर नाम ही याद नहीं है, मैं सच बताऊं आपको तो। तो कुछ नाम तो अभी याद रहेंगे, थोड़ी देर बाद फिर वॉश आउट हो जाएंगे। कोई बात नहीं। सर पूरा प्रैक्टिस आपके करने पास, से हो जाएगा। बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ, पूरा आपके पास 1-2 महीने आराम से पढ़ो, याद करो नाम को। सर आज कितने बजे से क्लास स्टार्ट हुई थी? साढ़े आज 8 बजे। आज सर सर हमारे इसमें पास 8:30 तो का दिखा रहा था। 8:30 का टाइम।